सालों से मन में छुपाया अभय के राज का आ गया दुनिया के सामने। कैसे करेगा अभय सामना अपने सच से? कहां जा रही थी मिहिका और खुशी अभय को छोड़ के? आखिर क्या था उनका मिशन और क्या होगा जब अभय का सामना होगा नए नंबर 0 से? बी केयरफुल अभय। मेघा, तुमने एक बात तो बताई ही नहीं। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? अभय, अगर अगली बार मिले तो जरूर बताऊंगी। ओके फाइन, चलो मैं तुम दोनों को एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। अभय, हमें लेने के लिए ऑलरेडी कोई आ गया है। नया नंबर 0। नया नंबर 0? कभी ये नंबर अभय का हुआ करता था। नया नंबर 0 कौन है ये देखने के लिए वो नीचे आया तो उसने उसे देखा। अगले दिन अभय सानिया के ऑफिस पहुंच गया। वो और सानिया के ऑफिस में बैठे थे। उसी शाम सानिया के ऑफिस में अनुराग और कामिनी पहुंचे। अभय को सानिया के ऑफिस में देखकर अनुराग का मूड खराब हो गया। सानिया, कितना समझाया था तुम्हें, पर तुमने एक मर्डरर से एंगेजमेंट कर ही ली। इससे तुझे क्या मतलब है? मैं खूनी हूँ या फिर चोर उचक्का? तू अपनी लाइफ पर ध्यान देना। कामिनी, दीपक साथ नहीं आया? वो कहीं और बिजी है। अभय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। आखिर कामिनी को ऐसी कौन सी बात करनी थी अभय से? क्या सानिया को होगी जलन कामिनी से? हाँ चलो ना कामिनी। अनुराग ने कामिनी को अभय के साथ जाते देखा तो दीपक को ये बात मैसेज कर दी। वहाँ दीपक ने मैसेज पढ़ा। ये अभय तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारी फियोंसे को उड़ा कर ले जाएगा। तुम देखते रह जाना। अब तो मुझे जहरीला तीर चलाना ही होगा। अभय, यू आर फिनिश्ड। अभय कामिनी के साथ सानिया के रूम में लौट आया। टीवी पर हेडलाइंस चल रही थी। सानिया राठौड़ के मंगेतर अभय निकले खूनी, कॉलेज के दिनों में ही बन गए थे हत्यारे। विशाल राठौर के होने वाले दामाद अभय का पहला ससुराल था जेल। किसने मीडिया को बताया अभय के पास्ट के बारे में? क्या ये न्यूज देखकर सानिया तोड़ देगी अपनी सगाई? विशाल राठौड़ कैसे करेगा रिएक्ट ये न्यूज देखकर? वाह दीपक भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब तो विशाल राठौर ये एंगेजमेंट तोड़ ही देगा और फिर से आ जाएगा अभय अपनी औकात पर। अभय रूम से बाहर निकला और स्मोकिंग जोन में जाकर सिगरेट जलाने लगा। तभी वहां पे विशाल राठौड़ आ पहुंचा। ये अमीर होने का एक साइड इफेक्ट है, तुम ध्यान मत दो। पर कैसे? इससे आपका नाम भी जुड़ा है और सानिया का भी। इतना ज्यादा मत सोचो, 5 दिन का नाटक है ये सब। मेरी बात मानो, सानिया के पास वाले विला में शिफ्ट हो जाओ। मीडिया का वहां आना अलाउड नहीं है। ठीक है मिस्टर राठौड़। अभय ने कुछ सोचकर हाँ कर दिया। वो अपने घर से सामान लेकर निकल ही रहा था कि रेणुका उससे आवाज लगाती हुई भागी चली आई। अब क्या नया हंगामा खड़ा करेगी रेणुका? अभय यार, तुम तो पक्के खूनी निकले। हाँ, और आपको देखकर एक और मर्डर करने का मन हो रहा है। अब तुम्हारा मुंह काला हो ही गया है तो तुम हमारी फैमिली में वापस आ जाओ। हम बड़े दिल से तुम्हें अपना लेंगे। 2 पैग लगा कर आई हो आप। सब चाल समझता हूँ आप लोगों की। घर संभालने के पैसे नहीं है तो अब ये नया पैतरा आजमा रही हैं। रेणुका हार कर लौट गई थी। अभय और मनोज विला पहुंच गए थे। विला दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में था। सामान अंदर रखते हुए मनोज ने कहा, तूने मर्डर भी ट्राई किया है? मनोज, आज मत पूछ यार, आज थक गया मैं। अभय ने इतना बोला ही था कि उसे किसी के आसपास होने का एहसास हुआ। अभय झट से बाहर गया। उसने घर के चारों तरफ देखा और आसपास के इलाके में भी, पर वहां कोई नहीं था। कोई तो आया था यहाँ, पर क्यों? आखिर कौन घुस आया था अभय के घर में, या अभय को बस हुआ था वहम? अभय का राज दुनिया के सामने आने से कैसे बढ़ेंगी अभय की मुश्किलें? क्या अभय को अपने परिवार में शामिल करने का रेणुका का प्लान होगा कामयाब? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।